हेलो दोस्तों, मैं त्रयंबकेश। मैं आज आपको बताऊंगा कि सीएपीएफ में एज अ कांस्टेबल ज्वाइनिंग लेटर हमारे आने से लेकर हमारी ट्रेनिंग कैसे कैसे होती है। तो शुरुआत मैं अपनी ज्वाइन लेटर से करता हूं कि फाइनल रिजल्ट आने के लगभग 1 मंथ के बाद हमारा ज्वाइन लेटर हमारे एड्रेस पे आ गया और उसमें करीब 1 महीने के बाद ज्वाइनिंग डेट दी गई थी, तो जिसमें मुझे ट्रेनिंग सेंटर बुलाया गया था। तो इसमें ऐसा होता है कि अलग अलग फोर्स में अलग अलग रिपोर्ट करवाया जाता है। अगर हमें ट्रेनिंग सेंटर बुलाया जाता है तो उसमें लिखा होता है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, अपने साथ में क्या क्या चीज़ें ले जानी है। और वो मैं अपनी ज्वाइनिंग डेट के ठीक 1 दिन पहले शाम को मैं पहुंच गया था अपने ट्रेनिंग सेंटर। और ट्रेनिंग सेंटर में जाते ही हमें बोला गया कि आपकी ज्वाइन डेट कल की है, तो आप 1 दिन पहले एंट्री नहीं कर सकते हैं, आपको ठीक उसी दिन आना होगा। तो मैं इवनिंग में पहुंचा था 1 दिन पहले, तो मैंने रात बाहर गुजारी और अगले दिन हमें 8 बजे का टाइम मिला था। तो उसमें हमें अपने पास ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना होता है, साथ में अपना आईडी प्रूफ और एजुकेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट या मार्कशीट होती हैं। तो इस तरह से हम करीब 300 या 350 करीब हम ट्रेनिंग्स थे। तो हम लोग को पहले एक साथ बैठाया गया, उसके बाद हमें कहा गया कि आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपने बाहर निकाल लें। उसके बाद हमें चेक किया गया कि हाँ, जिस भी टेनिस का या जिस भी बंदे का ये ज्वाइनिंग लेटर है, क्या ये वही है। फिर इसके बाद एक बड़ा ग्रुप होता है, तो हमें ये सेपरेट कर देते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में। तो शुरुआत में क्या होता है कि अगर इतनी बड़ी भीड़ गई है तो इसे मैनेज करने के लिए रैंडमली ग्रुप बनता है। जैसे हम और आप अगर साथ जाते हैं तो हमारा आपका ग्रुप साथ बन जाएगा, लेकिन ये हमारा जो डिवीज़न होता है ये प्राइमरी होता है। तो इस तरह से हमें कुछ छोटे-छोटे ग्रुप में बाँट दिया जाता है और हमारे जो एकोमोडेशन होता है, खाने की जो भी ज़रूरत होती है, उसे पहले से वो कंप्लीट रखते हैं और जो भी बचा-खुचा रह जाता है, वो हमारे जाने पर हो जाता है। तो इसके बाद हम कैंप के अंदर होते हैं और हमारी अब आने वाले समय में ट्रेनिंग शुरू होगी। तो शुरुआत के समय अलग-अलग स्टेट से हम जाते हैं, तो जो जो ट्रेनिंग हमें शुरू में मिलते हैं, तो 1-2 दिन तो हमें ऐसा लगता है कि किसी अलग जगह पे आ गए, लेकिन 2-4 दिन में हम उस एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं। लेकिन जो हमारे साथ हमारे नए दोस्त बने होते हैं, उनका और हमारा साथ 2-4 या 5 दिन का ही होता है, क्योंकि इसके बाद हमारे ग्रुप को अलग सेपरेट किया जाता है, जो परमानेंटली डिवीज़न हो जाता है। ये हमारी पूरी ट्रेनिंग सेंटर में ये हमारे साथ रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हाइट वाइज़ और स्टेट वाइज़ हमें मिक्स किया जाता है। तो जब हमारा फाइनली सेपरेट कर देता है हमें और हमें ग्रुप से बाँट देता है, तो जितने भी हमारे ग्रुप्स बनते हैं उनको फिर छोटे ग्रुप्स में बाँटा जाता है। तो मेरे आगे और मेरे पीछे जो भी सीक्वेंस फँसता है तो वो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट दोस्त होंगे। ख़ैर यहाँ दोस्त सभी होते हैं, लेकिन जिसके साथ आप लगातार आपका उठना-बैठना होता है, लगातार ट्रेनिंग होती है, तो एक फ्रेंडशिप होती है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाती है। तो शुरुआत के ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद अब जो हम 0 वीक सुनते हैं, तो ये जाते ही हमारा 0 वीक स्टार्ट नहीं होता। इसके लिए कभी-कभी 1, 2 या 3 वीक भी लग जाते हैं। 0 वीक का जो मतलब होता है, इसमें हमें अपना पूरा ट्रेनिंग सेंटर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो उसके पहले का जो भी टाइम होता है, हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर को मेंटेन करना होता है। हम जहाँ रह रहे हैं या फिर हमारे रहने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसे शुरुआत के कुछ वीक में मेंटेन किया जाता है। जैसे ही हमारा रेडी हो जाता है सब कुछ, तो हमारा स्टार्टिंग होती है 0 वीक से। तो 0 वीक हमारा 1 वीक का होता है और इसमें हमारा जो मेंटली और फिजिकली होता है, हमें धीरे-धीरे कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हम ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएँ। तो शुरुआत हम जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आते हैं, तो यहाँ एक चीज़ कंपल्सरी हो जाती है कि जो हमारी यहाँ मूवमेंट होती है, वो हमेशा दौड़-चाल पे होती है। तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशन इस चीज़ से होता है कि हम बाहर से आए हैं और फिजिकल सबका एक जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इस तरह से धीरे-धीरे क्या होता है कि जो हमारा बॉडी होती है, हमारी मसल होती है, वो ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाती है। तो हमारा जो 0 वीक होगा, उस पे धीरे-धीरे कुछ एक्सरसाइज़ें शुरू हो जाती हैं और हमारे जो भी नेसेसरी सामान हैं, हमें वो इश्यू कराए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास लगभग सब सामान हो जाते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग के लिए नेसेसरी होते हैं। और जो कुछ रह भी जाता है, तो वो आने वाले समय में धीरे-धीरे हमें दिला दिया जाता है। तो जैसे ही हमारा 0 वीक पूरा हो गया, तो उसके बाद हमारा शुरुआत होता है फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक मतलब हमारी ट्रेनिंग यहाँ से शुरू हो जाती है और ट्रेनिंग का जो हमारा एक शेड्यूल होता है, तो वो धीरे-धीरे अप जाता है। मतलब शुरुआत में चीज़ें ईज़ी होती हैं, फिर वही चीज़ें जो हम शुरू में सीख रहे हैं, उसे थोड़ा टफ बनाया जाता है और
फिर वही चीज़ें बार बार रिवीजन होता रहता है, रिवीजन होता रहता है, जैसे हमने पढ़ाई पे करते आए हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी चलती हैं। तो वीकली यहाँ हमारा प्रोग्राम होता है, एज अकॉर्डिंग प्रोग्राम हमें ट्रेनिंग कराई जाती है। तो अगर मैं रफली बात करूँ तो हमारी ट्रेनिंग को 3 पार्ट में बाँटेंगे, जिसमें से शुरू के 3 महीने, फिर नेक्स्ट 3 मंथ मतलब 6 मंथ जहाँ होता है हमारा, और लास्ट के 3 मंथ जिसमें हमारा फाइनल टेस्ट होता है। तो शुरू के 3 मंथ में हमें पहले हमारी चलती है पीटी, ड्रिल, क्लासेस और बचे हुए समय में हमारा मेंटेनेंस। तो इस तरह से हम धीरे-धीरे चीज़ें सीखते रहते हैं, और जब हमारा 3 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो हमारा पेपर होता है, फिजिकल का होता है, रिटन का होता है। जितनी भी हमने एक्टिविटी इसके पहले की होती है, सबका टेस्ट होता है। और इसके बाद जैसे ही आगे के 3 मंथ आते हैं, मतलब 3+3, तो मैं कह सकता हूँ कि शुरू के 3 मंथ बेसिक, आने वाले जो 3 मंथ होते हैं इसके कंपैरिजन में थोड़ा एडवांस होते हैं। तो जो हमारा मिड टर्म टेस्ट होता है, मतलब 6 मंथ बाद टेस्ट होता है, उसमें 3 मंथ प्लस 3 मंथ पूरा सिलेबस कंपाइल हो जाता है और उसमें एक साथ टेस्ट लिया जाता है। तो जो 6 मंथ पे टेस्ट होता है सेम होता है फर्स्ट टेस्ट की तरह। जो भी चीज़ें हमने पहले पढ़ी वही चीज़ें फिर आनी होती हैं, क्योंकि एक बार जब हम 3 मंथ के बाद टेस्ट दे देते हैं तो दिमाग में एक चीज़ रहती है कि बाहर के तो हमने बहुत टेस्ट दिए, अंदर टेस्ट कैसे होते होंगे। तो ये सेम उसी तरह से होते हैं जैसे कि बाहर होता है, बस एक सिलेबस है उसी को पढ़ना है, बस यहाँ फिजिकल रिटन ऐड रहता है। तो जैसे ही हम अपना 6 मंथ के बाद टेस्ट देते हैं, जिसे मिड टर्म टेस्ट बोला जाता है, तो इसके बाद हमारे मिड टर्म का टाइम आ जाता है। मिड टर्म का टाइम मतलब 2 वीक्स की हमें छुट्टी मिलती है, और ये छुट्टी 2 तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है कि 6 मंथ हम कैंप में रहते हैं, और इसके पहले हमने जो भी 22-25 साल बाहर गुजारे रहते हैं, तो यहाँ आके एक अलग एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। तो इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमें ऐसा लगता है कि सब चीज़ें एकदम से बदल गई। तो ये जो हमारी 2 वीक की छुट्टी होती है हमें रिफ्रेश कर देती है, और ये 2 वीक ऐसे गुजरते हैं कि हमारा आना-जाना, और चाहे हमारा फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली हो या फिर रिलेटिव्स हों, इनके बीच ये 2 वीक गुजरते हैं। और जब 2 वीक के बाद हमारी फिर से वापसी होती है तो ठीक वैसा ही लगता है जैसे हम ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार आए होते हैं। मतलब 6 महीने पे हमें ऐसा लगता है कि शायद दुनिया बहुत बदल गई होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे 6 महीने पहले हमने सब कुछ छोड़ के आए थे, ठीक वैसी सब चीज़ें होती हैं, बस बदलते तो हैं हम, क्योंकि 6 मंथ हमने ट्रेनिंग कर ली होती है। और इसके पहले एज़ अ सिविलियन जो हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है, हमारे रहने का तरीका होता है, वो सब कुछ बदल जाता है। तो 6 मंथ हमारे कंप्लीट, हमारा मिड टर्म कंप्लीट। अब बचे हुए मंथ लगभग 3 मंथ होते हैं, तो इसमें हमारा होगा फाइनल टर्म टेस्ट। मतलब हमने जो 6 मंथ में सीखा सेम वैसा ही आने वाले 3 मंथ में भी होता है। और जैसे ही हमारे फाइनल टर्म के टेस्ट होते हैं तो उसके बाद हमारी शुरू हो जाती है पीओपी की तैयारी। तो मगर मैं पूरे ट्रेनिंग को बोलूँ तो ट्रेनिंग का सबसे टफ हिस्सा होता है शुरू का 1 महीना, क्योंकि इस 1 महीने में हमें ट्रेनिंग को समझने में, खुद को इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। अगर 1 मंथ हमने इसको सही ढंग से किया और तो फिर आगे हमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सबका फिजिकल अलग-अलग होता है। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसका फिजिकल पहले से अच्छा हो, लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे लड़के आते हैं जिन्होंने केवल फिजिकल इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए किया, मतलब उनका फिजिकल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन लगातार जब एक ही चीज़ों को बार-बार करवाया जाता है तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है। हाँ, कुछ इवेंट टफ होते हैं, उनके लिए मेहनत करनी होती है, जिसके लिए हम अपनी पर्सनल डाइट रख सकते हैं, और जो भी हमें ट्रेनर बताता है बस उससे अच्छे से करना है। किसी भी चीज़ में ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी है जिससे हमें चोट लगे। बाकी ट्रेनिंग ईज़ी होती है, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में आया था तो मुझे लगता कि ये मेरे 9 महीने कैसे पूरे होंगे। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं 9 मंथ की, तो ये 9 मंथ की नहीं होती, क्योंकि 9 मंथ वर्किंग डे के लिए जाते हैं। अगर कोई हॉलीडे हुआ, संडे हुआ, तो इसे हमारी ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये ट्रेनिंग करीब 1 साल की हो जाती है, 1 ईयर में ये कंप्लीट होती है। तो अभी तक मैंने मिड टर्म मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है, अभी लगभग 1 से डेढ़ महीने मेरा फाइनल टर्म टेस्ट होगा, और टेस्ट के थोड़ा पहले से पीओपी की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें हमारा ड्रेस वगैरह होता है और उसकी जो भी प्रिपरेशन होता है साथ-साथ में शुरू हो जाती है। अब मेरी तरह ही आप लोग भी
एक कंपटीशन से निकल के आए होंगे या फिर इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ के आए हैं, क्या अगर हम और पढ़ना चाहते हैं, कोई अदर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या-क्या कर सकते हैं? तो पहली बात कि आप कोई दूसरा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि हमें ये एक जॉब मिली। अब या तो हमको डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन चाहिए या फिर कोई अदर जॉब जो हमारा टारगेट हो सकती है। तो इससे जुड़ी हुई बातें मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊँगा कि आप ट्रेनिंग के दौरान क्या पढ़ सकते हैं कि नहीं, या ट्रेनिंग के बाद हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी वही चीज़ें कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन मेरे मन में पहले आते थे, वो क्वेश्चन आपके लिए आज होंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने 2021 का एग्ज़ाम क्लियर करके मैंने जॉइन किया, जिसमें से मैंने 3 मंथ का एक्सटेंशन लिया, और उसके बाद जो मेरा बैच है वो 21 के बैच से लगभग 3 मंथ लेट है। तो उस बैच से मेरा लेट है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट बैच जॉइन किया है उससे मेरा पहले कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है, और साथ में ही मैं आपसे अपने से जुड़ी कई जानकारी शेयर करता रहूँगा। ख़ास तौर में कंपटीशन के लिए हम जैसी पढ़ाई करते हैं, और एज अ फोर्स मेंबर हम अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक, और फिर जब रात होती है तो सुबह शाम तक आप बिजी होंगे और रात में सिर्फ आपको नींद ही आएगी। तो ऐसी कई छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू।